जहां सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लगातार 10 दिन से जारी इस रेस्क्यू मिशन में देसी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के 10वें दिन यानी हादसे के 240 घंटे बाद एक बड़ी राहत भरी तस्वीर सामने आई। टनल के अंदर से मजदूरों का पहला वीडियो सामने आया, जिसमें सभी मजदूर सुरक्षित दिखाई दिए। रेस्क्यू ऑपरेशन पर सीएम धामी ने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा है कि सिलक्यारा में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ, आईटीबीपी, बीआरओ, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ और भारत सरकार की अन्य तकनीकी एजेंसियों को प्रदेश की सरकार पूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। इसके तहत 5 से 6 एजेंसियां तालमेल बिठाकर मॉनिटरिंग कर रही हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम जारी है। अब 900 mm पाइप के अंदर 800 mm के पाइप डालने शुरू कर दिए गए हैं। आज हमने संतरे भेज दिए हैं, केला भेज दिया है, मौसम्बी भेजा है और दवाइयाँ भेजी हैं। नमक बहुत दिनों से वो चाह रहे थे, तो आज हमने उनको नमक भेजा है। और देखिए, सिलक्यारा टनल में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम तेजी से जारी है। पीएम मोदी भी इस पूरी रेस्क्यू मिशन पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए हैं। उत्तरकाशी में 41 मजदूरों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साथ ही मजदूरों के लिए खाने पीने की चीजें भी अब उन तक पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। पीएम मोदी भले ही मौके पर मौजूद नहीं है, लेकिन वो इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने लगातार दूसरे दिन सीएम धामी को फोन कर ऑपरेशन की जानकारी ली। इससे पहले भी पीएम मोदी ने हादसे वाले दिन भी सीएम धामी से हालात की जानकारी ली थी। उधर टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए बोरिंग मशीन गुजरात से सिलक्यारा टनल साइट पर पहुंच गई है। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए अब रोबोट्स की भी मदद ली जाएगी। डीआरडीओ की टीम दक्ष और दक्ष स्काउट को लेकर पहुंची है। वर्टिकल के हम लोगों ने एक्सट्रीम केस की इमरजेंसी के लिए सारे इक्विपमेंट मोबिलाइज कर दिए हैं, पर वहाँ पे थोड़ी फ्रेजाइल जियोलॉजी है, तो वर्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको यदि कर पाए तो ये जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। पर एक जरूर विश्वास है कि सारे लोग जीवित आएंगे, सुरक्षित आएंगे। तो रेस्क्यू मिशन पर लगातार जी न्यूज आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई को करते हुए एजेएल और यंग इंडिया की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को सीज कर दिया है। केंद्रीय जांच एजेंसी के अनुसार इसमें दिल्ली, मुंबई, लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी शामिल है। देश में नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है और यह चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि ईडी ने नेशनल हेराल्ड पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 751.09 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। अटैच की गई संपत्ति में दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में एजेएल की 661.69 करोड़ की संपत्ति शामिल है। इसके अलावा यंग इंडियन के पास एजेएल के 90.21 करोड़ के शेयर भी हैं। एजेंसी ने इस मामले की जांच दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल शिकायत के आधार पर शुरू की थी, जिस पर अदालत ने 26 जून 2014 को संज्ञान लेते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा, सुमन दुबे और ऑस्कर फर्नांडीज को नोटिस जारी किया था। इसके अलावा यंग इंडिया को भी इसमें आरोपी बनाया गया और इसलिए इस मामले में कुल 7 आरोपी थे। और आइए अब बात कर लेते हैं राजस्थान चुनाव की। अब प्रचार को आखिरी 48 घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में आज कई पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार के मैदान में आज राजस्थान में नजर आएंगे। राजस्थान में ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। ठीक 3 दिन बाद विधानसभा के चुनाव के लिए लोग मतदान करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं ने सियासी मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पीएम मोदी आज 2 जनसभाएं करने जा रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की 3 रैलियां हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 जनसभाएं करेंगे। पीएम मोदी ने मंगलवार को सीएम गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि 3 दिसंबर को जादूगर ही छूमंतर हो जाएंगे। 3 दिसंबर जादूगर ही छूमंतर। 3 दिसंबर कांग्रेस ही छूमंतर।
तो कांग्रेस भी बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत, भाईचारा और इज्जत का देश है। और आइए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाया, अधिकारी एक्शन मोड में नजर आए और लखनऊ, कानपुर सहित कई जिलों में लगातार दूसरे दिन भी छापामार कार्रवाई का दौर जारी रहा। इसे लेकर अब सियासी उबाल भी आ गया है। यूपी में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को लेकर बहस तेज होती जा रही है। एक और सीएम योगी के निर्देश के बाद अधिकारियों ने छापेमारी शुरू कर दी है। कई जिलों में दुकानों पर छापेमारी हुई और न जाने कितने ही उत्पादों को जब्त कर लिया गया। कई जिलों में उत्पाद बेचने वालों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस मुद्दे पर सियासी बयानों की बौछार भी जारी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने इस कार्रवाई को 24 के चुनाव से जोड़ा है। ये पॉलिटिकल है सब मामला कर रहे हैं, चूंकि सामने इलेक्शन खड़ा है तो इसी चीज की चीजें हरेस करने के लिए, मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए और काम करने के लिए ये सब पॉलिसी बनाई जा रही है। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि खाद्य उत्पादों का प्रमाणन सिर्फ सरकारी एजेंसियों को ही करना चाहिए और किसी गैर सरकारी एजेंसी की तरफ से प्रमाणन देना ठीक नहीं है। देखिए, सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक टेंशन बन गया है और इसको लेकर अब केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है और इसी के चलते अब सरकार एक बड़ी बैठक भी करने वाली है। सोशल मीडिया पर इन दिनों डीप फेक को लेकर चर्चाएं तेज हैं और इसी के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से जल्दी ही कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। डीप फेक मामले पर केंद्र सरकार की अहम बैठक होने जा रही है। 23 नवंबर यानी कल होने वाली ये बैठक आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बुलाई है। बैठक में डीप फेक पर रणनीति बनाने और इसे लेकर नियम कानून बनाने पर चर्चा होगी। इससे पहले शनिवार को आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस तरफ इशारा किया था कि इसे लेकर सरकार सख्ती बरत सकती है। साथ ही अश्वनी वैष्णव ने कहा था कि इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो आईटी अधिनियम के सेफ हार्बर पर प्रतिरक्षा खंड के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। सरकार ने डीप फेक मुद्दे पर कंपनियों को नोटिस जारी किए थे और प्लेटफॉर्मों ने जवाब भी दिया था। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ऐसी सामग्री पर कार्रवाई करने में ज्यादा आक्रामक होना होगा। हाल ही में कई हीरोइन और नेताओं के वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में आए। वीडियो में डीप फेक के जरिए चेहरे और शरीर को डिजिटल रूप से बदलकर बेहद आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था। वहीं उत्तर प्रदेश में आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एटीएस ने एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। वसीउल्लाह नाम के इस आरोपी ने सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आईएसआई को दी है। यूपी एटीएस ने सेना की जानकारी आईएसआई को बेचने के मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी की है। पुलिस ने लखनऊ से वजीउल्लाह नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने इसी साल 25 सितंबर को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के आरोपी शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान को गिरफ्तार किया था। इसी मामले की जांच के दौरान लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में रहने वाले वसीउल्लाह नामक व्यक्ति का नाम सामने आया था। वसीउल्लाह ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के इशारे पर शैलेश और अन्य आईएसआई एजेंटों को उनकी जासूसी की गतिविधियों के लिए अपने खाते का दुरुपयोग कर पैसे भेजे थे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने वसीउल्लाह को इस मामले में बुलाकर गहन पूछताछ की तो उसने ये माना कि धन के लालच में वो साजिश में शामिल हो गया और एजेंट के कहने पर अपने बैंक खाते का दुरुपयोग करते हुए शैलेश और अन्य आईएसआई एजेंटों को जासूसी करने के एवज में पैसे भेजे। उन्होंने बताया कि वसीउल्लाह को सोमवार को यूएपीए की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।